the next session which we are going to start here with session number 11, and the session number 11 is aligning text and paragraph using the tab. Now understand what is it. MS Word enables you to set left, center, right and decimal bar tabs, up, line or the column bar information. ये आपकी रूल बार होती है. दिस इज़ अ रूल बार विच हेल्प्स यू टू गिव द स्पेस एज मच एज यू वॉन्ट, राइट. और ये आपके टेक्स्ट की सेटिंग को भी एम्फोसाइज करती है, राइट. नेक्स्ट आप इसके बाद आप समझिए कि टैब्स कौन कौन से होते हैं. नाउ लुक हियर, लुक दिस डायग्राम. ये आपका लेफ्ट टैब है. So the left tab is also called left indentation. This sets the starting location of a text which display to the right as you type the text into the tab stop location. अब जब आप इस टैब को सिलेक्ट करेंगे और अपनी रूल बार पे प्लेस करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए हमने अपनी रूल बार पे लेफ्ट टैब यहाँ प्लेस किया है, तो अगर हम यहाँ कुछ भी लिखना स्टार्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होगा, राइट. यू कैन सी कि लेफ्ट हैंड साइड से टाइपिंग उसका स्टार्ट हो रहा है. सो दिस इज़ अ लेफ्ट टैब और लेफ्ट इंडेंटेशन टैब. सो द टेक्स्ट विल गेट स्टार्टेड फ्रॉम द लेफ्ट साइड इफ़ यू आर गोइंग टू सिलेक्ट द लेफ्ट टैब. नेक्स्ट यू हैव this is a center tab. This is a center tab. So this will set the position used in the middle of a text. अगर हम center tab को यहाँ पे सेट करते हैं, ठीक, और यहाँ पे आके इसको टाइप करते हैं, और रुको, राइट, यहाँ पे हम इसको टाइप करते हैं तो देखिए सेंटर से टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है. फिर उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और टाइपिंग परफॉर्म करते हैं. 1 सेकेंड, आई फॉरगॉटन टू गिव. तो यहाँ पे हम इसकी टाइपिंग परफॉर्म करते हैं. हमें हर लाइन के लिए सेंटर टैब प्रेस करना पड़ेगा, तभी हमारा सेंटर टैब होगा. तो इसी वजह से ये आपका सेंटर टैब है कि आप इसको स्टार्टिंग पे ही पुट कर सकते हैं, राइट. ओके, नेक्स्ट यू हैव द थर्ड टैब इज़ अ राइट टैब. Right tab is also known as right indentation. This sets the right end for your text, and when you enter the text at this tab, move from left. Means when you are going to press the right tab like this, तो आपका जो भी text है वो आपका right hand side से start होगा. You can see over here, this tab will help you to start the text from the right side of the page. Next you have the decimal tab. This decimal tab is used to align numbers along a decimal point. अगर हम decimal tab लगाते हैं, और एक हम आपको right tab भी लगा के दिखाते हैं. decimal tab और center tab दिखाते हैं. यहाँ पे center tab लगा हुआ है, ठीक. decimal tab पे अब हम values लेंगे 8. सेम values हम यहाँ पे भी लेते हैं 7.8, then 90.87, 90.78, like this. Then सो यू कैन सी इन दिस कि जो आपके डेसिमल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, बट इन दिस पर्टिकुलर डेसिमल टैब आपके डेसिमल पॉइंट एक साइड है और लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी एक साइड है. द डेसिमल्स आर सेंटर्ड अलाइन. सो दिस डेसिमल टैब अलाइन नंबर्स अलोंग द डेसिमल पॉइंट्स. ये डेसिमल टैब अलोंग विद डेसिमल पॉइंट्स आपके नंबर्स को अलाइन करता है, राइट. नेक्स्ट द लास्ट वन इज़ द बार टैब. दिस प्लेस अ वर्टिकल बार एट द टॉप लोकेशन. वर्टिकल बार को टॉप लोकेशन में हेल्प करने के लिए हम बार टैब का यूज़ करते हैं. नाउ अब हम आपको विद द हेल्प ऑफ टेबल एक एग्जांपल देते हैं. लेट्स क्रिएट, ठीक है. हम रोल नंबर बनाएंगे लेफ़्ट टैब के साथ, रोल नंबर बनाएंगे लेफ़्ट टैब के साथ, और उसके बाद परसेंटेज क्रिएट करेंगे. फिर राइट टैब लेते हैं, राइट टैब के साथ नेम लेंगे, क्लास लेंगे और मार्क्स लेंगे, ठीक. अब स्टार्ट करते हैं. रोल नंबर राइट टैब से, नेम आपका लेफ्ट टैब से, देन फिर क्लास, फिर सेक्शन और दिस इज मार्क्स.
इस टैब को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं लाइक दिस। फिर से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज़, ये आपका लेफ्ट टैब है। लेफ्ट टैब के लिए हम पहले रोल नंबर लेते हैं और उसके बाद फिर राइट टैब फॉलो करेंगे। पहले सेंटर टैब में हम ना क्लास ले लेंगे, फिर राइट टैब लेते हैं, नेम लेंगे, सेक्शन लेंगे और डेसिमल टैब के साथ हम मार्क्स लेंगे। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमने लिया रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन एंड मार्क्स। ओके, रोल नंबर 101, रोल नंबर 101, नेम हो गया श्रुति, क्लास हो गया 10th, सेक्शन हो गया आपका बी, मार्क्स हो गया 67.8। सो विद द हेल्प ऑफ दिस टैब बटन, आप टैब बटन की हेल्प से अपने स्क्रीन पे क्लिक कर सकते हो, अपने टैब्स पे मूव ऑन कर सकते हो। हम आपको दिखाते हैं। राइट, हमने यहाँ पे कर्सर प्लेस किया। ठीक, कर्सर प्रेस करने के बाद हमने टैब प्रेस किया तो आपका कर्सर सीधे यहाँ पे आ गया। हमने बटन प्रेस किया 1 0 2, अगेन टैब प्रेस किया और नाम बच्चे का फीड किया, सपोज राज। टैब प्रेस किया, क्लास में आए, क्लास हमने लिया 11th। टैब प्रेस किया, सेक्शन गए, सेक्शन पे हमने लिया C। देन अगेन टैब प्रेस किया, मार्क्स दिए 98.990। एंटर प्रेस किया, अगेन टैब प्रेस किया। तो विद द हेल्प ऑफ दिस टैब बटन यू कैन डायरेक्टली स्विच योर राइटिंग सेक्शन। आप सीधे अपने कॉलम्स पे जा सकते हैं और कोई भी राइटिंग जो आपको परफॉर्म करनी है वो आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टैब सेशन। अंडरस्टूड? So with the help of this you can align the text or you can set the indentation of a set with the tabs. Now next and the last topic is setting tab leaders. Tab leaders क्या होते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। tab leaders आपके क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे जाइए और पहले इसको क्रिएट करिए ऑल। ओके, पहले हम लेफ्ट टैब यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने एक लेफ्ट टैब यहाँ पे प्लेस किया, देन वी हैव प्लेस द राइट टैब। जैसे आपका इंडेक्स पेज बनता है आपकी बुक में वो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। राइट, ये आपका राइट टैब है। राइट टैब में हमने स्पेस डिसाइड किया, दिस सेट किया, ओके किया। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन ओवर हियर इज कि हमने यहाँ पे कोई भी कंटेंट टाइप किया और जैसे ही हम टैब दबाएंगे तो यहाँ पे हम उसका पेज नंबर दे सकते हैं लाइक दिस। फिर से हमने टैब प्रेस किया, कंटेंट लिखा, जो भी हमें कंटेंट लिखना है टैब प्रेस किया, अगेन वी कैन गो फॉर द पेज नंबर्स। सो दिस इज हाउ यू कैन पुट द टैब लीडर्स। So tab leaders are the repeated dots or other characters that spans from one column to the next column. एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए हम जो स्पेसिंग देते हैं वो स्पेसिंग को हम विद द हेल्प ऑफ डॉट्स दे सकते हैं, डैश लाइन दे सकते हैं या एक प्रॉपर लाइन डिज़ाइन कर सकते हैं। So with the help of this I am going to complete session number 10 and session number 11 over here. In the last session I think I've skipped session number 9, हमने आपको नहीं बताया था। session number 8 spelling and grammars, तो वो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि spelling and grammar क्या होता है। स्पेलिंग एंड ग्रामर आपका वो सेशन है कि जिसमें आप अपने MS वर्ड में यू कैन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द स्पेलिंग्स। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी द रेड लाइन ओवर हियर। सो दिस रेड लाइन शोज द वर्ड इज हैविंग अ रॉन्ग अल्फ़ाबेट्स, रॉन्ग कैरेक्टर्स। तो जब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे तो या तो हम इसको डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग उसकी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखा है यहाँ पे नाम, लेट्स से श्रुति, तो श्रुति इज़ नॉट हैविंग अ मीनिंग इन अ इंग्लिश डिक्शनरी, सो